बिल्कुल देखिए, हम अगर अपनी पास्ट करंट प्लेयर्स की बात करें और जो हमारी पीढ़ी है उसकी भी बात करें, तो हमने हमेशा ये बात कही है कि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ होनी चाहिए ना, हम सिर्फ एक दो मैच की बात नहीं करें। क्योंकि देखें, जब वर्ल्ड कप में मैच होता है, अगर कोई भी टीम हारती है तो उस पर डबल प्रेशर हो जाता है। तो ये बार बार जब खेलेंगे, एक तो ये प्रेशर और ये माहौल थोड़ा रिलीज़ होगा। और देखें, प्लेयर्स बनते हैं जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो रहे होते हैं, बार बार मैचेस होते हैं, सीरीज़ें होती हैं। हम अपनी भी बात कर लें, उससे पहले भी बात कर लें, और हम आज की और आगे भी जाके बात करें, तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में जब भी परफॉर्मेंसेज होती हैं वो स्टार्स होते हैं। मेरे ख्याल से इस खित्ते के लिए, स्पोर्ट्स के लिए दोनों मुल्कों को इकट्ठा होना चाहिए, दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स को इकट्ठा होना चाहिए। प्लेयर्स तो इकट्ठे ही हम देख रहे होते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे जेस्टर्स हो रहे होते हैं दोनों टीमों की तरफ से। प्लेयर अपनी इक्विपमेंट शेयर कर रहे होते हैं, अपनी थॉट्स शेयर कर रहे होते हैं, एक अच्छा माहौल होता है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट्स को भी और टीमों को, बोर्ड्स को सामने आना चाहिए और ये सीरीज़ होनी चाहिए पाकिस्तान और इंडिया की। इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी शुरू होता है तो 50-50 से शुरू होता है। तो बाज़ लग रही होती है कि शायद कोई एक टीम अच्छा ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग भी लग रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में जब मैच शुरू होता है तो सिर्फ स्किल्स का नहीं टेस्ट है, उसमें नर्व्स का भी टेस्ट है। एक तो ये हमने ये समझना है कि ये किसी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम वही तेज़ खेलें और बाकी जो है ना अपना गेम खेलें, ऐसा नहीं है। देखिए, T20 फॉर्मेट है, इस पर आपने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने होंगे, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो फ़खर जमान है, चाहे वो मोहम्मद रिजवान है, इफ्तिखार अहमद है, उसके बाद सैम अयूब है, और जो यंगस्टर है या जो सीनियर प्लेयर है या जो सेट प्लेयर है, या चाहे वो टॉप का प्लेयर है, चाहे रैंकिंग का नीचे का प्लेयर है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए बैटर कि वो अकॉर्डिंगली सिचुएशन से खेले। अगर आपके पास पावर प्ले में है तो मेक श्योर करें कि पावर प्ले को पावर प्ले के हिसाब से खेला जाए। और उसके बाद जो हमने बड़ी डिबेट कर ली इस पर कि जब मिडल के ओवर्स आते हैं तो वहाँ हम पीछे हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे बैटर्स होने चाहिए, और ये उस प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो 15-20 बॉल्स खेल लें और 25-30 रन कर लें, उनको एक स्टेप आगे जाना है और उनको वो मोमेंटम रखना है। मेरे ख्याल से अगर मैं बैटर्स को, मेरी यही सजेशन होगी कि जो 7 से कोई 14-15 ओवर तक, ये जो एक 7-8 ओवर का जो पीरियड है, इसमें कोशिश करें कि इसमें बैक पे ना आए। यहाँ पे अगर 9-10 रन की एवरेज को मेंटेन रखेंगे तो पाकिस्तान 200 रन कर सकते हैं। देखिए, हमने देख लिया कि जब रन ऑन द बोर्ड होते हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात के स्पिनर्स के लिए, या कोई ऐसा स्पेल हो जाए कि आप 160 या 170 आप जो है डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को बेहतर टाइम दे और कोशिश करें कि 200 रन के करीब की रन्स हों, तो मेरे ख्याल से आपके पास अच्छा चांस है जीतने के लिए। ठीक है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन का फिर मेरे ख्याल से टेस्ट हो सकता है कि ट्राई कर सकते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कुछ मैच रह गए, उसमें जो भी है उसको बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएं और वो कॉम्बिनेशन में जो टीम के लिए अच्छा हो। और ख़ासतौर पे जो प्लेयर इन फॉर्म है उनको भी मौका दें, लेकिन जिनको मौका मिल सका उनको भी पूरा मौका दें, ताकि जब हम वर्ल्ड कप में जाएँ तो हमारे पास एक बेस्ट टीम हो। और जैसे बार बाज़ हो जाता है कि हम अगर पहले ट्राई कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है कि जो भी अभी ट्रायल होना है वो उसको कर लें। और बड़ा अच्छा होने जा रहा है, जैसे यूएस में क्रिकेट की प्रमोशन हमारे सामने है। रिसेंट पास में बहुत ज़्यादा क्रिकेट हुई है, तो यूएस की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि इंडिया पाकिस्तान वहाँ खेले, तो वहाँ पे और ज़्यादा प्रमोशन हो क्रिकेट। पाकिस्तान के बाद देखें, अगर मैं भी रिसेंट पास की बात करूँ तो एक प्लेयर नहीं है, 4-5 प्लेयर्स हैं जिनको जो कि मैच विनर्स हैं। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, बैटिंग की बात करूं, ऑलराउंडर्स की बात करूं, तो हमारे पास देखें पूरा वो जो कहते हैं ना कि पूरे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। इसको अब यूटिलाइज़ कैसे करना है, क्योंकि T20 एक बहुत ट्रिकल जो है वो, उसमें आप कह सकते हो कि एक फॉर्मेट है जिसमें बाज़ औक़ात आपको लगता है कि शायद एक सेट फॉर्मेट होना चाहिए, चाहे बैटिंग का बॉलिंग का, एक सेट ऑर्डर नहीं हो सकता। मेरे मुताबिक अगर मैं ये बात करूँ, मैं 2009 की वर्ल्ड कप की बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उसमें भी आप देखें तो बहुत जिसको जहाँ ज़रूरत होती थी वो वहाँ बॉलिंग करते थे, जिस बैटर की जहाँ ज़रूरत थी तो वहाँ वो बैटिंग करते थे। तो मेरे ख्याल से अगर इस फार्मूले से खेला जाए और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए आपकी बैटिंग ऑर्डर में, आपकी बॉलिंग का कॉम्बिनेशन में, किसको कहाँ कब यूटिलाइज़ करना है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास पूरा चांस है कि वो फाइनल में पहुँच सकते हो।